Hello everyone, myself Trivedi Parth. I welcome all of you on behalf of Srimati Shantaben Haribai Gajera, English Medium School, in this online session for computer subject of Standard 6th. Today we will see about the introduction to Microsoft Word. In the previous sessions, we have gone through Microsoft PowerPoint, its introduction, then we have seen creating, editing, modifying the presentation. After that, we have gone through the session of using tables in Microsoft Word, how to make a table, insert table, how to edit the table, give color effect, border, shading, change the font size, center, justify left, right. In the today's session, we will see introduction to Microsoft Word. So, first of all, introduction. Microsoft Word, often called Word, is graphical word processing program that user can type with. एक ऐसा सॉफ्टवेयर या तो एक ऐसी एप्लीकेशन जिसकी मदद से यूज़र को जो भी कोई चीज़ टाइप करवानी है तो वो आसानी से टाइप कर सकते हैं. इट इज़ मेड बाय कंप्यूटर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उन्होंने ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन है वो बनाई है. द पर्पज़ ऑफ MS वर्ड इज़ टू अलाउ द यूज़र टू टाइप एंड सेव द डॉक्यूमेंट्स. यूज़र को अपने नीड के मुताबिक और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी चीज़ बनाकर सेव करनी है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो उनके फीचर्स के साथ वो प्रोवाइड करते हैं. तो सबसे पहले क्रिएटिंग एंड सेविंग ए फाइल. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अगर हमें क्रिएट न्यू फाइल करनी है तो उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+N. या तो हम लोग फाइल सेक्शन में जाएंगे तो जैसे कि रेड बॉक्स में देख सकते हैं सबसे पहला जो ऑप्शन है वो न्यू फाइल का है. वहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली ब्लैंक पेज जो है वो ब्लैंक पेज आ जाएगा. एक बार फाइल कंप्लीट हो जाने के बाद फाइल सेव करने के लिए जो क्रीम बॉक्स में हम देख रहे हैं वो है सेव फाइल, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+S. तो वो करने से जो यूज़र ने फाइल बनाई है वो जो पर्टिकुलर फाइल यूज़र कोई भी लोकेशन के अंदर कंप्यूटर में वो आसानी से सेव कर सकते हैं, जिसकी मदद से वर्ड में बनाई हुई जो फाइल है वो फाइल यूज़र आगे जाकर कभी भी वक्त जब भी ज़रूरत पड़े तब वो देख सकते हैं और उन पर काम कर सकते हैं. आफ्टर क्रिएटिंग एंड सेविंग नेक्स्ट आता है एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग ए डॉक्यूमेंट. जो लिखावट है उनको अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो सेक्शन है वो है एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग दी डॉक्यूमेंट्स. कई बार इंपॉर्टेंट लाइंस हो या तो फिर इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो तो हमने देखा है कि वो डार्क होते हैं, तो वो जो डार्कनेस है वो प्रोवाइड करने के लिए जो सिंबल है वो है बोल्ड. बोल्ड जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी पर्टिकुलर सिलेक्टेड सेक्शन होगा वो सेक्शन जो है वो थोड़ा डार्क हो जाएगा, जिसकी मदद से कोई भी यूज़र को पता चल जाएगा कि ये जो चीज़ है वो इम्पोर्टेंस है. उसके बाद है इटालिक. थोड़े टिल्टेड के अंदर अगर रिप्रेजेंट करवाने तो उसके लिए इटालिक. देन कम्स अंडरलाइन. स्पेशल लाइन्स और स्पेशल वर्ड्स को इंडिकेट करने के लिए जो हम यूज़ करेंगे टैग वो है अंडरलाइन टैग. उसके बाद आता है फॉन्ट टाइप. तो हम जो लिखावट कर रहे हैं वो फॉन्ट की दिखावट कैसे हमें रिप्रेजेंट करवानी है उसके लिए जो चीज़ है वो है फॉन्ट टाइप्स. वेरियस जो फॉन्ट है उसके नेम्स आएंगे. जैसे जैसे हम क्लिक करते जाएंगे तो पर्टिकुलर फॉन्ट के जो स्टाइल है वो स्टाइल चेंज होगी. उसके बाजू में जो है वो है फॉन्ट साइज. यूज़र को एज पर उनकी नीड और रिक्वायरमेंट जो भी लाइन्स जो भी पैराग्राफ या तो फिर पूरा डॉक्यूमेंट जो भी साइज़ के अंदर रिप्रेजेंट करवाना होगा वो पर्टिकुलर साइज़ में वो रिप्रेजेंट करवाएंगे. देन कम्स दी फॉन्ट कलर, जिसकी मदद से हम जो लिखावट है उनके कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं ताकि हमारी डॉक्यूमेंट और अट्रैक्टिव दिख सके. देन कम्स चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर. ये एक ऐसा एडवांटेजियस पॉइंट है कि अगर यूज़र से लिखने में कहीं पर भी गलती हो जाती है तो वो गलती सुधारने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने जो एक एडवांटेजियस फीचर दिया है वो है चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर, जिसकी मदद से पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर यूज़र से अगर कहीं पर भी गलती हो जाती है तो वो जो गलती है वो फाइंड आउट करके और ऑटोमेटिकली रिजोल्व करने के लिए जो टैग यूज़ होता है या तो फिर पर्टिकुलर जो फीचर यूज़ होता है वो है चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर. तो जैसे कि स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं कि मेनूज़ के अंदर जो टूल्स है तो टूल्स में हम जाएंगे तो वहाँ पर सबसे पहला रेड बॉक्स के अंदर है स्पेलिंग एंड ग्रामर. वहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर जहाँ कहीं पर भी स्पेलिंग के अंदर अगर यूज़र से या तो फिर ग्रामेटिकल कोई लाइन अगर गलत लिख दी होगी यूज़र ने तो वो जो पर्टिकुलर लाइन और वर्ड्स है वो
यूज़र को फाइंड आउट करके इंडिकेट कर देंगे और उसके जो अप्रोप्रिएट मीनिंग्स, राइट वर्ड्स, राइट ग्रामेटिकल कंपोजिशन यूज़र को दिखाएंगे, जिसकी मदद से डॉक्यूमेंट जो है वो 100% एक्यूरेट बने। देन कम्स प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंटिंग। डॉक्यूमेंट बनाने के बाद अगर उसकी प्रिंट निकालनी हो तो उसके लिए जो सेक्शन है वो सेक्शन आता है प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंटिंग। प्रिंट प्रीव्यू मतलब प्रिंट निकालने से पहले प्रिंट कैसे निकलेगी उसके बारे में यूज़र को विजुअलाइजेशन देखना है, तो वो विजुअलाइजेशन जो है वो कहलाता है प्रिंट प्रीव्यू। उसके लिए जैसे कि हम स्क्रीन पर देख सकते हैं, ऑफिस बटन जो है वहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसमें प्रिंट आएगा और प्रिंट के अंदर प्रिंट प्रीव्यू। वहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो राइट साइड के अंदर बॉक्स में हमें जो है वो प्रीव्यू दिखाएंगे, जिस प्रीव्यू के अंदर पता चल जाएगा कि हमें जो प्रिंट करवानी है वो पर्टिकुलर प्रिंट है वो दिखने में कैसी होगी और कौन सी चीज़ जो है वो कहाँ पर एडजस्ट होकर प्रिंट होगी, किस तरीके से प्रिंट होगी। और फिर डिस्क्रिप्शंस के अंदर प्रिंटिंग ऑप्शंस में आएंगे कि ये जो लिखावट की हम प्रिंट निकालना चाहते हैं तो वो पर्टिकुलर प्रिंट जो है वो हमें सिंगल कॉपी, डबल कॉपी या तो फिर 2 से ज़्यादा प्रिंट चाहिए और हमें सारे के सारे पेजेस प्रिंट करने हैं या तो फिर एज पर सिलेक्टेड पेजेस। तो वो जो डिटेल ऑप्शंस है वो हमें प्रिंट प्रीव्यू के अंदर दिखाएंगे। देन कम्स इंसर्टिंग क्लिप आर्ट, वर्ड आर्ट एंड पिक्चर। ये एक ऐसा फीचर है कि यूज़र जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसको और अट्रैक्टिव और ज़्यादा एंटरटेनिंग बनाने के लिए ये जो 3 सेक्शन है वो भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एडवांटेजियस फीचर है कि पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट रिलेटेड अगर कोई क्लिप आर्ट मतलब कोई इमेज हो या तो फिर पर्टिकुलर पिक्चर हो, वर्ड आर्ट मतलब 3D इमेज विथ कलर्ड फ़ॉन्ट्स हो, तो उसका यूज़ कैसे करें। तो जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, इंसर्ट मेनू पर हम क्लिक करेंगे तो इंसर्ट मेनू के अंदर क्लिप आर्ट, पिक्चर और वर्ड आर्ट ये जो तीनों के तीनों सेक्शंस है वो सेक्शंस अवेलेबल होंगे। तो एज पर यूज़र नीड जहाँ पर भी वो ये 3 सेक्शन यूज़ करना चाहते हैं वहाँ पर वो आसानी से कर सकते हैं। फिर इंसर्ट के अंदर हम जैसे ही वर्ड आर्ट पर क्लिक करेंगे तो वर्ड आर्ट बटन पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो ये जो वेरियस लिखे हुए स्क्रीन पर ये 3D इमेज वाले, शेडो इफेक्ट वाले और वेरियस अलग अलग कलर्स के जो है वो दिख जाएंगे। जो भी यूज़र को पसंद आए वो वहाँ पर क्लिक करेंगे तो उस डिज़ाइन वाला जो पर्टिकुलर टेक्स्ट है वो टेक्स्ट का बॉक्स ओपन होगा और वहाँ पर यूज़र को जो भी कुछ लिखावट करनी है वो लिखावट वहाँ पर वो कर देंगे। तो उससे क्या होगा, पर्टिकुलर जो टेक्स्ट है वो उस वर्ड आर्ट में दिख जाएगा। उसके बाद पिक्चर अगर हमें इंसर्ट करना है तो सेम वे इंसर्ट मेनू में जाएंगे और हम पिक्चर पर क्लिक करेंगे। जैसे पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो हमें पूछेंगे कि इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम ए फाइल, मतलब कि कंप्यूटर में जहाँ पर भी फाइल सेव की है वहाँ पर से पिक्चर जो है डायरेक्टली डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट करना। देन कम सर्चिंग ए वर्ड एंड रिप्लेसिंग इट बाय अनदर वर्ड। तो एडिट मेनू के अंदर ये फाइंड एंड रिप्लेस की जो फीचर्स है वो यूज़ की गई है। वो इसलिए कि अगर कहीं पर भी गलती से कोई वर्ड आ गया है और वो वर्ड चेंज करके हमें पूरे डॉक्यूमेंट में दूसरा वर्ड इंसर्ट करवाना है तो टाइम भी सेव हो जाए और जल्दी से जल्दी ये जो मिस्टेक है वो सॉल्व हो जाए। उसके लिए जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फीचर्स है वो है फाइंड एंड रिप्लेस। वहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन पर एक बॉक्स ओपन होगा जिसके अंदर हमें पूछा जाएगा फाइंड व्हाट, मतलब कि हमें फाइंड क्या करना है। वहाँ पर हम वर्ड लिखेंगे कि पूरे डॉक्यूमेंट में, अगर हम एग्जांपल की तौर पर ले, पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ पर भी एप्पल वर्ड है वो हमें फाइंड करना है। और फिर नेक्स्ट आता है रिप्लेस विथ, मतलब कि आपने एप्पल वर्ड फाइंड आउट करवाया तो एप्पल वर्ड को किससे रिप्लेस करना है। तो अगर हम वहाँ पर लिख देंगे बैट तो क्या होगा कि पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर जहाँ पर भी एप्पल वर्ड है वो एप्पल वर्ड रिप्लेस हो जाएगा BAT बैट से। तो ये है आसानी से जो फाइंड एंड रिप्लेस डॉक्यूमेंट के अंदर जहाँ पर भी अगर गलती हो जाती है यूज़र से तो वो जो है वो रेक्टिफाई होकर सुधर जाती है और डॉक्यूमेंट जो है वो 100% एक्यूरेट बन सकता है। थैंक यू।